सरफराज खां की बेवा ने बादशाह शाहजहां की सेवा में एक दरखास्त पेश करने की इजाज़त चाही। सरफराज ने लड़ाई में वीरगति पाई थी। बादशाह को अपने बहादुरों पर गर्व था। उनमें से एक सेनापति सरफराज खां भी था। बादशाह ने उसकी बेवा को बुलवा भेजा। वह बहादुरों की बेवाओं को इज्जत की नज़र से देखते थे। बादशाह के सामने आकर बेवा ने बुर्का उठाया और अपने करीब खड़ी बुर्के में लिपटी लड़की को बादशाह के कदमों पर झुका दिया। जहाँ पनाह मलिका मुअज्जमा की खिदमत में अपने जिगर का टुकड़ा पेश करने आई है। मैं इसकी हिफाजत करने में अपने को मजबूर पा रही हूँ। जब से इसके अब्बा हुजूर की खिदमत में काम आए तब से मैं सो नहीं सकी हूँ। मेरे घर के चारों तरफ लोग मंडराते रहते हैं। जहाँ पनाह मैं नाम नहीं लूँगी, उनमें से बहुत से हुजूर की फ़ौज के भी हैं। मैं उन बहादुरों से कब तक इसकी हिफाजत करती रहूँगी। ज़रीना बेगम, सरफराज खान हमारा दोस्त भी था। तुम्हारी लड़की मल्लिका मुअज्जमा की हिफाजत में रहेगी। तुम्हारी बातों ने हमें चौंका दिया है और हमारी हुकूमत में बेसहारा लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं है। ज़रीना बेगम मल्लिका मुअज्जमा मुमताज़ महल की सेवा में अपनी लड़की को छोड़कर खुशी खुशी चली गई। कांपती हुई लड़की मुमताज़ महल के सामने बुर्के में लिपटी खड़ी रही। मुमताज़ महल की मुंह चढ़ी बांदियों ने उसे छेड़ना शुरू किया। बुर्का तो उठाओ, हम भी उस चेहरे को देखें जिस पर सारा शहर मर रहा है। दूसरी बोली, हमने दिल थाम लिया है, बुर्का उठाओ। तीसरी ने बेसब्री से कहा, वह सूरत तो दिखाओ जिसका जिक्र जहां पनाह के सामने किया गया है। हल्की हल्की सिसकियों से बुर्के में लिपटी लड़की का सारा शरीर कांपने लगा। बेगम मुमताज़ महल ने चीख कर कहा, चुप भी रहो, नाहक ही इस बेचारी को परेशान करती हो। सहम कर बांदियाँ चुप हो गई। मुमताज़ महल ने प्यार से कहा, लड़की तुम हमारे पास रहोगी, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे पास आओ, यहाँ तुम्हें पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। मलिका के हुक्म पर कांपते हाथों से अज़रा ने बुर्का उठा दिया। मल्लिका मुअज्जमा उस चेहरे को देखती रह गई। बांदियों के मुंह से आवाज़ न निकली। उस खामोशी को भंग करती हुई बहुत देर बाद मल्लिका की आवाज़ आई, अज़रा तुम बहुत हसीन हो। तुम्हारी मल्लिका ने आज तक ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकी। खुदा रहम करे, हम तुम्हारी हिफाजत का वचन दे बैठे हैं। मुमताज़ महल की नज़रें बार बार अज़रा पर पड़ती। निगाहें हटाना मुश्किल हो गया। कभी वह पतले पर भरे भरे से लाल होठों को देखती, कभी लंबी खूबसूरत आँखों को। घुंघराली काली रेशम सी लटें कुछ चौड़े माथे पर पड़ रही थीं, कुछ इधर उधर बेहोश बिखरी हुई थीं। अंग अंग कसा हुआ जिस पर मदहोश जवानी की बहार थी। मुमताज़ महल का दिल कांप उठा। बांदियों के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। अज़रा को अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहा गया। इधर मल्लिका बेचैनी से सोचती रही, क्या इस हुस्न को बादशाह की नज़रों से छिपाकर रखूं? फिर भी अगर भूले भटके बादशाह की नज़र ने ढूंढ लिया तो? अगर बादशाह खुद ही पूछ बैठे कि उनके दोस्त सरफराज खां की लड़की कहाँ है? मुमताज़ जानती है कि वह राज्य की सबसे हसीन औरत नहीं है। सिर्फ बादशाह की मोहब्बत ने उसे हसीन बनाया है, वरना उसका रूप तो कदम कदम पर शिकस्त खा सकता है। इसी बीच बेगम की सहेली सकीना बानू पास आकर बैठ गई। मलिका को गंभीर देखकर उनके दिमाग में उठे तूफान का अंदाज़ा लगा लिया। बेगम, आदमी दुनिया में सब चोटें खा सकता है, सीने पर तलवार के वार हंसते हंसते खा सकता है, पर नाजुक हुस्न की चोट उसे बेचैन कर देती है।
वह होश खो बैठता है। ऐसा मौका ना आने दीजिए मलिका। मुमताज महल ने आंखें ऊपर उठाई। यह तुम कह रही हो बानो? हम तो हमेशा मोहब्बत के बल पर जीतते आए हैं। जहां पनाह के दिल में हमारे लिए जो मोहब्बत है वह हुस्न से शिकस्त नहीं खा सकती। मोहब्बत ने दुनिया में कभी हार नहीं खाई बानो। यह आज तुम क्या कह रही हो? बेगम ने फैसला किया कि वह बादशाह की मोहब्बत की परीक्षा करेगी। वह अजरा को जहां पनाह के सामने लाएगी। इसी बीच अजरा आकर मलिका के कदमों के पास बैठ गई। मलिका ने उस भोले हसीन चेहरे को प्यार से देखा। बेचारी अजरा को मलिका के दिमाग में उठे तूफान का पता भी ना था। घनी लंबी पलकों के भीतर से झांकती एहसान से झुकी आंखें मलिका को निहार रही थीं। मलिका ने शरबत मांगा। गिलास में ढालकर अजरा ने पेश किया। मलिका ने देखे शरबत के गिलास को पकड़े वे गोरे गोरे नाजुक हाथ, मानो किसी ने चित्र खींचा हो। मलिका अपनी प्यास भी भूल गई। खुशबूदार पंखा लेकर अजरा मलिका पर झलने लगी। मुमताज महल ने प्यार से कहा, अजरा तुम हमारी बांदी नहीं हो। हमारे पास बांदियां तो बहुत हैं। तुम सिर्फ हमारे करीब रहा करो। पता नहीं क्यों मुमताज को अजरा से द्वेष नहीं हो पा रहा था। मलिका आराम से लेटकर बादशाह के आने का इंतजार करने लगी। दिल में दर्द और दिमाग में तूफान लिए। शाम हो गई थी। मलिका ने एक एक पल बड़ी बेचैनी से बिताया। तभी बांदी ने आकर कहा, जहां पनाह तशरीफ ला रहे हैं। धड़कते दिल से मलिका जहां पनाह के स्वागत में उठ खड़ी हुई। जहां पनाह तेजी से अपनी प्यारी बेगम की ओर बढ़े। मुमताज मुस्कुराई। बादशाह की बाहों में मुमताज के नाजुक शरीर को घेर लिया, पर अचानक ही बंधन ढीला पड़ गया। मुमताज की रगों में रक्त मानो जम गया। बादशाह की नजरें अजरा पर टकी थीं। वह बाहों में सिमटी मुमताज को भूल चुके थे। अजरा उनके सामने नजरें झुकाए खड़ी थी और शहंशाह उन नजरों के उठने का इंतजार कर रहे थे। दिलों की धड़कनों के सिवा उस कमरे में कोई आवाज ना थी। मुमताज की थकी हुई आवाज से मानो शहंशाह को होश आया। यह आपके दोस्त बहादुर सिपह सालार सरफराज खां की बेटी अजरा है। बादशाह हंसे। बेगम, हमारे दोस्त की लड़की को खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। हमने खुदा की कारीगरी के आगे हार मान ली। इसकी माँ ने ठीक ही कहा था, इसकी हिफाजत महल के सिवा कहीं नहीं हो सकती। हाँ जहाँपनाह, डूबते दिल से मलिका ने कहा। कैसी अजीब बात है मुमताज, यह हुस्न और सरफराज खां के घर में। मलिका का दिल जैसे अंदर ही अंदर चीख कर रह गया। हमेशा की नाजुक मुमताज को बहुत कमजोरी मालूम पड़ने लगी। वह हारे हुए जुआरी की तरह सहारे से बैठ गई। जहां पनाह बेगम के करीब आकर बैठ गए। हम थक जाते हैं, अगर तुम्हारे पास ना बैठें तो हमारी थकावट कभी ना उतरे। मुमताज फीकी हंसी हंसी। शहंशाह ने अजरा को अपने पास बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई तकलीफ हो तो हमें बताना। सरफराज खां की बेटी हमारी बेटी है। हमें अपने अब्बा की जगह समझना। अब तुम जाकर आराम करो। मुमताज ने रोकी हुई सांस छोड़ी। आंखों में आंसू आ गए। पश्चाताप से उसका शरीर जलने लगा। मैंने जहां पनाह की मोहब्बत का इम्तिहान लिया, बड़ा गुनाह कर बैठी। ये आंसू कैसे बेगम? घबराकर शहंशाह ने पूछा। खुशी के आंसू हैं। आप कितने रहमदिल हैं। रहमदिल तो तुम हो, जो जरा सी बात पर आंसू आ गए। एक दिन जहां पनाह ने कहा, बेगम आज हम बहुत खुश हैं। आज हम तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मुमताज ने कहा, जहां पनाह मेरी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। नहीं मुमताज, कुछ तो कहो। क्या कहूँ जहां पनाह,
आपकी मोहब्बत पाकर खुदा से भी कुछ मांगने की इच्छा न रही। नहीं बेगम, आज तो कोई ना कोई ख्वाहिश जाहिर करनी ही पड़ेगी। बादशाह ने हट पकड़ लिया। बेगम का सिर शहंशाह के सीने में जा लगा। संतोष की सांस लेकर उन्होंने कहा, काश हमारी मोहब्बत की याद एक ज़माने तक रहती। बादशाह उछल पड़े। ऐसा ही होगा मुमताज, ऐसा ही होगा। फिर शाहजहां ने अजरा से पूछा कि वह भी कोई इच्छा जाहिर करे। अजरा चुप रही। उसका चेहरा उदास हो गया। शाहजहां के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ न मांगा। बेगम और अजरा से पूछने के बाद शाहजहां ने कहा, अब हमसे भी तो पूछ लो कि हमारी क्या इच्छा है। आप अपनी इच्छा कहें जहाँपनाह, मुमताज़ बोली। हमारी ख्वाहिश पूरी करोगी? हाँ जहाँपनाह, मुमताज़ ने उत्सुकता से कहा। हंसकर बादशाह ने कहा, मुमताज़, हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम्हें ताज की तरह सिर पर बैठाकर एक दिन भरे दरबार में जाएं। सुनकर हंसते हंसते मुमताज़ और अजरा का बुरा हाल हो गया। जहाँपनाह, आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकूंगी। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। एक दिन शाहजहां ने कहा, मुमताज़, अब हमें अजरा की शादी कर देनी चाहिए। उसकी माँ इसी दिन की ओर देखने के लिए तरस रही है। आपने मेरे दिल की बात कह दी। खुदा ने उसे हुस्न दिया है। उसे छिपाकर हम कब तक रख सकते हैं? जवान पहाड़ी दरिया होता है। हंसकर शाहजहां ने कहा, यह तो तुम ही समझ सकती हो मुमताज। मुमताज का चेहरा लाल हो गया। शादी की चर्चा उठते ही अजरा घबरा उठी। इतने दिनों की दबी आंख फिर सुलग उठी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नींद उड़ गई। मलिका के कदमों पर गिरकर उसने कहा, नहीं मलिका, नहीं। पर क्यों? मलिका ने पूछा। शाहजहां ने अपनी मुंह बोली बेटी के लिए एक से एक अच्छे नौजवान देख डाले, पर अजरा की निगाहें ऊपर ना उठी। बेटी, कुछ वजह तो बताओ, शाहजहां ने पूछा। बार बार पूछने पर अजरा ने आंखें उठाई। जहाँपनाह, कह नहीं सकूंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बेचैन होकर प्यार से सिर पर हाथ फेरकर शाहजहां ने कहा, क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो अजरा? अजरा जहाँपनाह के कदमों पर लौट गई। आगे ना पूछिए जहाँपनाह। बेटी, जिससे मोहब्बत करती हो वह कोई भी क्यों ना हो, हम कसम खाते हैं उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। इस बदनसीब के लिए इतनी बड़ी कसम ना खाइए जहाँपनाह। अपनी कसम वापस ले लीजिए। अब तो बता दो बेटी। कदमों पर से उठकर अजरा सीधी खड़ी हो गई। मैं असालत खां से मोहब्बत करती हूँ। बादशाह मौन खड़े रह गए। अजरा ने कहा, बागियों का सरदार असालत खां जो महीनों से आपकी कैद में है। हम जानते हैं बेटी। अजरा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जहाँपनाह, आप उदास क्यों हो गए? मैं वादा करती हूँ कि असालत खां को ठीक रास्ते पर ले आऊँगी। मैं उसे आपका वफादार खादिम बनाकर ही छोड़ूंगी। वह बदल नहीं सकता अजरा, इसीलिए तुम्हें भी कभी चैन नहीं मिलेगा। नहीं जहाँपनाह, उसे लोगों ने भड़का दिया है। मैं उसे ठीक रास्ते पर ले आऊंगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। बादशाह बड़े पशोपेश में पड़ गए। उन्होंने अपनी मुंह वेली बेटी की शादी का जो ख्वाब देखा था वह टूट गया। बागियों के सरदार को छोड़ने के हुक्म का बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता था। अजरा की आंखें बड़ी बेचैनी और उत्सुकता से जहाँपनाह को देख रही थीं। परेशानी में कई दिन बीत गए। एक दिन अजरा बादशाह के पांव में लौट गई। जहाँपनाह, फैसला कर डालिए, इस तरह मैं जी ना सकूंगी। बादशाह के कदमों पर सौंदर्य तड़प रहा था, बिखर रहा था।
शहंशाह को लगा जैसे सारी दुनिया का सौंदर्य अजरा में सीमित होकर रह गया है और वो रहम की भीख मांग रहा है। उन्होंने उसी क्षण फैसला कर लिया। कांपते हाथों से अजरा को उठाते हुए कहा, बेटी होकर इस तरह कदमों पर मत गिरा करो। असालत खां और अजरा की शादी हो गई। अजरा बहुत खुश थी, पर बादशाह खुश ना थे। वह जानते थे कि हिफाजत का भार लेकर भी वह उसकी हिफाजत नहीं कर सके, वह सिर्फ उसकी इच्छा पूरी कर सके हैं। अजरा अक्सर महल में आती और शाहजहां से कहती, मैंने कहा था ना जहां पनाह। उनको लोगों ने भड़का दिया था। मैंने उन्हें वफादारी की कसम खिलाई है। उसके चेहरे पर इतनी तस्कीन होती कि शहंशाह का गम मिट जाता। वह असालत खां की दगाबाजी भूलते जा रहे थे। सन 1636 का साल था। शाहजहां को राज्य संबंधी परेशानियां बहुत थीं। फारस के शाह ने कंधार और बल्ख दोनों को फिर से जीत लिया था। अपने बेटे औरंगजेब की ओर से शाहजहां शंकित रहते थे। रात का समय था। थके हुए शाहजहां अपनी प्यारी बेगम के महल की ओर जा रहे थे कि अचानक ही तीर की तरह आकर अजरा उनके पैरों पर लुढ़क गई। जहां पनाह, अपनी हिफाजत कीजिए, जल्दी इंतजाम करिए, वक्त नहीं है। शाहजहां ने बाहों में उठाकर बेगम के महल में ले आए। शाहजहां उसे बाहों में उठाकर बेगम के महल में ले आए। कांपते हुए अजरा ने कहा, जहां पनाह, मैंने उनकी सब साजिश सुन ली थी। बागियों के जाने के बाद उनको मुझ पर शक हो गया, पर वह मुझसे कुछ कहें उससे पहले ही मैंने उन्हें मार डाला, नहीं तो मैं आप तक खबर कैसे लाती। आपके पहरेदार और महल के और भी कई लोग बागियों से मिले हुए हैं। पर्चे पर मैंने बागियों के नाम लिख दिए हैं, कहकर उसने मुड़ा हुआ पर्चा शाहजहां के हाथ पर रख दिया। अजरा बेहोश हो गई। मलिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हल्के से पुकारा, अजरा, अजरा। बेहोशी में अजरा के होठ फिर हिले। मैंने उनको मार दिया। उसके चेहरे पर भय, आश्चर्य और मोहब्बत क्या नहीं था। मैंने उनको मार दिया अब्बा हुजूर। फिर वह नाजुक शरीर शाहजहां की बाहों में कांपा और अजरा अपनी मोहब्बत का खून सिर पर लिए चली गई। इसी तरह की और कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।